नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां रणनीति बना रही है, गठबंधन बने हैं, इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच लड़ाई तय मानी जा रही है। लेकिन आज बिहार के एक ऐसे लोकसभा सीट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जहां इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच लड़ाई तो होगी, लेकिन उस मुकाबले में बाजी मारने को कोई और तैयार बैठा है। आप समझ रहे होंगे कि हम किस लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, जहां इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच लड़ाई तो है, लेकिन एक शख्स ने, एक राजनेता ने उस सीट पर दावेदारी करके ये साबित कर दिया है कि वहां लड़ाई इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच ही नहीं बल्कि त्रिकोणीय होगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों पर नजर रखी है, लेकिन बात हम पूर्णिया की कर रहे हैं तो वहां लड़ाई ओवैसी से नहीं बल्कि पप्पू यादव से होगी। आज बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में, जहां 6 विधानसभा सीट है जिसके अंदर, और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो वहीं 2 सीट जनता दल यूनाइटेड ने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जीती है। एक विधानसभा सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक जीते हैं। तो ऐसे में पूर्णिया की लड़ाई इस बार कैसी होगी? पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आता है। धमदाहा, बनमनखी, रुपौली, पूर्णिया, कोढ़ा और कस्बा। कोढ़ा विधानसभा सीट जो है वो कटिहार के अंतर्गत आता है, लेकिन ये पूर्णिया लोकसभा सीट के अंदर आता है। यहां के जातीय समीकरण की अगर आप बात करें तो यहां का जातीय समीकरण 60 और 40 का है। 60% हिंदू है, 40% मुस्लिम। तो ऐसे में सीमांचल के पूर्णिया में इस बार मुकाबला किस तरीके का होगा, जातीय समीकरण वहां किस जाति के लोगों की कितनी वोट है, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यह सीट भी कभी कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी। कांग्रेस ने यहां से चुनाव जीते हैं, लेकिन 1977 में जब जेपी मूवमेंट हुआ, इसके बाद कांग्रेस की झोली से यह सीट छीन गई। फिर इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। समाजवादी पार्टी की ओर से भी यहां पर लोकसभा में सदस्य चुनाव जीत के गए। पप्पू यादव उस शख्स का नाम था जो 1996 में पहली दफे पूर्णिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर जीते थे। इसके बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत हासिल की। उदय सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतरकर जीते थे, जो अब कांग्रेस की ओर से बैटिंग करते हैं पूर्णिया लोकसभा सीट पर। मुकाबला इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच हो तो जनता दल यूनाइटेड के सांसद संतोष कुमार कुशवाहा 2014 से ही यहां पे टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता ने 2019 में एक बार फिर से संतोष कुशवाहा को चुनाव जिताकर सदन भेजी थी। एक बात यह है कि मोदी लहर में नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग होकर अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने सीमांचल की पूर्णिया लोकसभा सीट जीत ली थी। 2019 में मोदी लहर में भी वो सीट जनता दल यूनाइटेड ने ही जीती, और वहां पर मुकाबला कांग्रेस के उदय सिंह से हुआ। तो इस बार क्या होगा? उदय सिंह का क्या होगा? पप्पू यादव का क्या होगा? संतोष कुशवाहा का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की ओर से नजर है या फिर नहीं? देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट, जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, सदर पूर्णिया सीट पर भी बीजेपी के विधायक हैं विजय खेमका। तो ऐसे में यहां जातीय समीकरण की बात समझाएं उससे पहले खेल समझा देते हैं। पप्पू यादव पूर्व सांसद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन अधिकार पार्टी, और लगातार वो कोशिश में है कि इंडिया गठबंधन के वो हिस्सा बने और पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन पप्पू यादव ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अगर इंडिया अलायंस में जगह नहीं मिलती है तब भी वो कोसी और सीमांचल के इलाके में खेला कर देंगे। खुद वह पूर्णिया लोकसभा सीट से ताल ठोकेंगे। पूर्णिया में लगातार पप्पू यादव अब जा रहे हैं।
पूर्णिया को ही पप्पू यादव ने अपना ठिकाना चुन लिया है और पूर्णिया पप्पू यादव का घर भी है और पप्पू यादव का गढ़ भी है। गढ़ इस वजह से कह रहा हूं कि 1999 में पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, लोकसभा गए थे। तो उस पूर्णिया की जनता के बीच जाकर पप्पू यादव एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि नेता नहीं बेटा बनकर आया हूं, आपसे दूर चला गया था, इसके लिए माफ कीजिएगा और अब मैं आप ही के गोद में खेलना चाहता हूं। लेकिन संतोष कुशवाहा जेडीयू के सांसद हैं और जेडीयू 2014 में भी जीती और उसका नतीजा ये रहा कि 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया लोकसभा सीट पर दावेदारी करते रही, लेकिन नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया कि पूर्णिया हम ही लड़ेंगे और संतोष कुशवाहा को उन्होंने टिकट थमा दिया था। देखिए, क्षेत्र में विकास के कार्य को लेकर सवाल उठे हैं, भले जेडीयू के सांसद हों, लेकिन आरोप लगे हैं कि काम उन्होंने उस तरीके से नहीं किया है। हम हाल में पूर्णिया गए थे और पूर्णिया की जनता से भी हमने बातचीत की और साफ तौर पर नाराजगी भी थी, समर्थन भी था। लेकिन अगर वहां पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो वोट का समीकरण क्या होगा, पहले आपको वो समझना होगा। देखिए, जरा समीकरण देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये वोट का समीकरण देखिए। पूर्णिया में अगर आप बात करें तो पूर्णिया में 60% हिंदू मतदाता हैं, 40% मुस्लिम। 5 लाख यहां पर हिंदू मतदाताओं में SC ST BC और OBC मतदाता हैं। 1.5 लाख अकेला यादव, 1.25 लाख ब्राह्मण, तो वहीं 1.25 लाख से अधिक राजपूत मतदाता हैं। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 7 लाख है। कस्बा, कोढ़ा और बनमनखी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है, तो बनमनखी में यादव मतदाता सबसे सर्वाधिक है। ब्राह्मण और राजपूत मतदाता धमदाहा, रुपौली और पूर्णिया में है। SC ST BC और OBC मतदाता बनमनखी और कोढ़ा में सबसे अधिक है। तो यहां पर देखिए, पप्पू यादव की रणनीति क्या होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इंडिया अलायंस से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा, तो उनका खेल जरूर खराब हो जाएगा। इस सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नेता को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि नाम अभी नहीं खोलेंगे, अगले किसी रिपोर्ट में बात करेंगे जब 2 3 4 नाम हो जाएंगे, किसके नाम की लहर है, किसके नाम की हवा है, चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी यहां से कमर कसने को तैयार है और यही वजह है कि अमित शाह ने जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, नीतीश कुमार से अलग होने के बाद पहली बार जनता के बीच जाने का फैसला किया, तो वो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान था जहां से अमित शाह चुनावी मैदान समझकर गरजे थे। तो अमित शाह की नजर है पूर्णिया पर, नरेंद्र मोदी की नजर है पूर्णिया पर, और पूर्णिया लोकसभा सीट पर लालू यादव की भी नजर है। मैं लालू यादव की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि कभी भी पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट जीते नहीं हैं, जबकि MY समीकरण जो लालू यादव का अपना समीकरण रहा है, उस समीकरण को लेकर वो चलते रहे हैं, तो उनकी भी नजर है। लेकिन कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस मांग कर रही है कि आप हमें पूर्णिया लोकसभा सीट दीजिए, उप विजेता रहे उदय सिंह। तो कांग्रेस की डिमांड है कि देखिए, राजपूत जाति के लोगों का वोट भी अपने ओर मिलता है। इसके अलावा कांग्रेस को अगर टिकट यहां से मिलता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर 70% से तो अधिक जरूर मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस अपने ओर करने की ताकत रखती है। यादव हैं ही। अब जरा देखिए, EBC OBC में जातीय जनगणना जो बिहार में हुए हैं उसका भी जो है नजरिया बदलेगा और वहां पर खेल होगा। तो देखिए, पप्पू यादव अगर उतर जाते हैं तो जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा उसका खेल खराब हो जाएगा। 1.5 लाख यादव में, यादव के बारे में आप जान रहे हैं, अगर वहां से यादव कैंडिडेट होगा तो यकीन मानिए 60% वोट उस यादव जाति के नेता को मिलता है।
नित्यानंद राय को ही देख लीजिए ना, नित्यानंद राय बीजेपी से हैं, उजियारपुर से चुनाव लड़े जहां 5 लाख यादव हैं और यादवों के वोट से वो चुनाव जीत जाते हैं। मुस्लिम मतदाताओं में भी पप्पू यादव ने एक अलग छवि बनाई है और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, पप्पू यादव अगर पूर्णिया जाकर बैठ गए तो समझ लीजिए वहां का खेल खराब हो जाएगा, संतोष कुशवाहा का गेम बच जाएगा। अब ये तय करना होगा इंडिया अलायंस के नेताओं को कि पप्पू यादव को रोकें कैसे। पप्पू यादव वहां उतर जाएंगे तो इतना क्लियर है कि जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होंगे उनकी हार हर हाल में तय, मान लीजिए उनकी हार हो जाएगी। और यह हार इस वजह से होगी क्योंकि जिस वोट बैंक पर इंडिया अलायंस के नेताओं का कब्जा रहा है, जिस वोट बैंक पर वो लोग राजनीति करते हैं, पप्पू यादव ने अपनी ताकत भी पूर्णिया के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्हीं वोट बैंक के दम पर दिखाई है। तस्वीरें आई थी और तस्वीरें बता रही थी कि पूर्णिया में पप्पू यादव उतर गए हैं तो खेल बहुत बनेगा भी, बहुत बिगड़ेगा भी, किसी के लिए बनेगा किसी के लिए बिगड़ेगा, कौन बाजी मार जाएगा। हो सकता है कि सीमांचल का इलाका है, यहां पर ओवैसी की भी नजर हो। 5 सीटें विधानसभा में जिताकर ओवैसी ने भेजी थी, 5 मुसलमानों को जिताया था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने और वो 4 बीजेपी में चले गए। तो ऐसे में ओवैसी की भी नजर पूर्णिया लोकसभा सीट पर है। कैंडिडेट पहले देखेंगे फिर तय करेंगे कि कैसे क्या खेला करना है। लगातार आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।